तो कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही आए होंगे। तो देखिए, जैसा कि हर दिन अपने कार्य दिवस के समय, अपने कार्य दिवस शुरू होने से पहले हम कुछ ना कुछ इस असेंबली पॉइंट पे सुरक्षा के बारे में या कोई कार्य से संबंधित किसी खतरे और उसके बचाव के बारे में जानते ही हैं। कभी कभी कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं इस असेंबली पॉइंट पे। वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक या जो भी विषय है, इसे जो भी बोले टॉपिक विषय कोई आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आप अपने डाउट को भी यहाँ पे रख सकते हैं। वो हमारा है लोटो। ठीक है, लोटो सिस्टम जो है खासकर हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई और जितने मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड जो लोग वर्क कर रहे हैं, अगर आप पहले भी किसी रिपोर्टेड कंपनी में काम कर चुके होंगे तो इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर हम रिकैप कर लेते हैं, अगर कुछ और एडिशनल जानकारी इसके बारे में हम जान लें तो ये हमारे लिए ख़राबी नहीं होगी। और रिकैप करने से तो हमें ये भी होता है कि उन सारी जानकारियों का पूरा हमारे पास पुनः जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोटो सिस्टम की, तो देखिए लोटो ये एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है लॉकआउट एंड टैग आउट। और ये एक ऐसा मतलब ये कहें कि ये एक डिवाइस ही है जो एनर्जी को आइसोलेट होने के बाद अचानक से रिलीज होने से रोकती है। देखिए एनर्जी की बात करें तो कोई भी एनर्जी अगर आप बात करें किसी भी एनर्जी की, एनर्जी में जैसे हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हाइड्रोलिक एनर्जी हो सकता है, थर्मल एनर्जी हो सकता है। एनर्जी के बहुत प्रकार हैं और जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं कि एनर्जी ना तो कभी ख़त्म होती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। हमेशा इसका क्या करते हैं हम लोग, रूपांतरण कर देते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। लेकिन अगर सेम एनर्जी के लाइन में अगर हमें कुछ काम करना हो, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लाइन में काम करना हो, मैकेनिकल एनर्जी के लाइन में काम करना हो, तो उसे कुछ समय के लिए हमें बाधित करना होता है। नहीं तो हम जानते हैं कोई भी एनर्जी हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई स्विच है या कोई सर्किट ब्रेकर है, तो उससे आगे जाने वाली लाइनों को अगर आप बाधित करना चाहते हैं तो उस स्विच को ऑफ करना होगा या एमसीबी को पुट ऑफ करना होगा। उससे हम क्या करेंगे, एनर्जी को उतने दूर तक आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आइसोलेट तो हमने कर दिया, लेकिन आप जिस जगह पे हैं ये एक कार्यस्थल है, ये एक कंपनी है, आप यहाँ पे अकेले नहीं हैं। आपने आइसोलेट किया, एमसीबी पुट ऑफ किया या स्विच ऑफ कर दिया, आप आगे जाके काम करने लगे, लेकिन क्या इसका इंश्योरमेंट है कि कोई दूसरा बंदा आके उसे स्टार्ट ना कर दे? आप यहाँ पे अकेले तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे ही आप एमसीबी को पुट ऑफ करके आए, कोई काम करने का, कोई दूसरा बंदा आया चालू कर दिया। तो उसी चीज़ को ये इंश्योर करने के लिए, उसी चीज़ को हम पूरे तरीके से एक इंश्योरमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जो हमारा सिस्टम है, डिवाइस है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोटो कहते हैं। लोटो की जानकारी तो आप लोग को इतनी हो गई कि भाई लोटो होता क्यों है। आइसोलेटेड एनर्जी को अचानक रिलीज होने से रोकने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो है हमारा लोटो। अब इसके बेसिक जो 3 पार्ट होते हैं, वो होता है हमारा पैडलॉक जो ताला होता है, दूसरा होता है हमारा टैग जो एक पत्ते की तरह होता है जिस पे आप अपना सारी जितने भी सारी उस पर चीज़ मेंशन की गई रहती है उसको आपको फुलफ़िल करना होता है। बिल्कुल। तीसरी चीज़ होती है आइसोलेशन डिवाइस, यही सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आप किसी भी एनर्जी को रिप्लेस करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं, तो ठीक है, उसको तो आप स्विच ऑफ से या एमसीबी वगैरह जो भी उसका पुट ऑफ करने का ऑप्शन होगा उससे आप कर देंगे। लेकिन जो इसका आइसोलेशन डिवाइस होता है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले में हम लोग एमसीबी वाला जो करते हैं उसको लगा के ऊपर से लॉक कर देते हैं, ये हो गया। और वैसे ही मैकेनिकल एनर्जी में हो सकता है कुछ वाल्व टाइप के हों, कुछ थर्मल एनर्जी के लिए कुछ अलग आइसोलेटेड डिवाइस हो, तो आइसोलेटेड डिवाइस चेंज होते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल जो कॉमन चीज़ होता है वो होता है पैडलॉक और टैग। पैडलॉक और टैग जो होता है वो हर जगह हमें कॉमन देखने को मिलेगी। अब इसमें कुछ यहीं पे कुछ गलतियां हो जाती हैं जो साधारण सी बात है कि अगर हम इंसान हैं तो गलतियां तो होनी तय है, ऐसी कोई बात है नहीं इसमें। तो गलतियां कौन सी होती हैं, आपने चूँकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़्यादा सामना करना है और उसी चीज़ पे हम काम भी कर रहे हैं, ज़्यादा काम मिलेगा उस पर, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ही लेकर हम चलें तो हमारे लिए उदाहरण के लिए भी आसान होगा और हमारे काम से संबंधित भी है।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आइसोलेट करने के बाद हमने एमसीबी पुट ऑफ किया, पैडलॉक लगाया, ठीक है, आइसोलेशन डिवाइस पहले उसमें पुट कर दिए हम। अब क्या होता है, कुछ लोग हुआ कि ऐसे ही ताला लटका दिए, चल दिए। अरे यार अगला समझ आया, कोई दिन हो सकता है अगला ताला निकाल दे, आपने लॉक नहीं किया ना, आप अगला ताला निकाल के फिर से वो एनर्जी को रिलीज कर दे तो क्या होगा। आपने आइसोलेशन डिवाइस भी लगा दिया, आपने वहाँ पे लॉक भी लगा दिया, लेकिन टैग लगाना छोड़ दिए। अब कोई सीनियर बंदा आ गया या आपके कोई सहयोगी हो, कोई साथी हो आया, तो उसको कैसे पता चला कि किस कारणवश इसको यहाँ से एनर्जी को यहाँ से आइसोलेट कर दिया गया, एक बंद कर दिया गया, कुछ तो कारण आप बताएंगे उसको। तो टैग पे वो सारी चीज़ मेंशन होती हैं, तो टैग लगाना भी अनिवार्य है। तीसरी चीज़ कि आप कभी भी दूसरे के लोटो सिस्टम से छेड़खानी न करें। कोई बंदा अगर लोटो सिस्टम को वहाँ पे पुट अप करके गया है तो कुछ कारण से ही करके गया होगा, टैग पे उसका कांटेक्ट होगा या जिस जगह पे वो काम कर वो अपना पता दिया होगा, वहाँ पे आप जाकर पहले उससे कांटेक्ट कीजिए, उसके बारे में पूरी उसके कार्य के बारे में पूरी जानिए, कब कब उसका कार्य ख़त्म होने वाला है या कब वो उस एनर्जी को फिर से रिलीज करेगा। बिना जानकारी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये सारे हो गए गलतियाँ की बात। अब ये हम इंसान हैं, जाहिर सी बात है, और किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम अपना पैसा खर्च करेंगे अगर और समय उस चीज़ के ऊपर देंगे, तो हम अगर किसी चीज़ को उम्मीद करेंगे तो वह है फ़ायदा। तो लोटो सिस्टम के फ़ायदे क्या होंगे? जाहिर सी बात है कि अगर लोटो सिस्टम कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो उसको ख़रीदने में पैसा लगा है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, तो मैं भी कुछ चार्ज कर रहा हूँ, आप भी अपना समय दे रहे हैं उस चीज़ को सीखने के लिए, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो जो सबसे पहला उसका फ़ायदा है कि वो कभी एनर्जी को अचानक से रिलीज नहीं होने देगा। कोई भी एनर्जी है अगर वो आइसोलेट हो गया तो अचानक आपके बिना परमिशन को वो रिलीज नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी, जैसे हमने माना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आइसोलेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जितने लाइव करंट से जितना भी खतरा होगा वो तो टल जाएगा। एनर्जी आइसोलेट होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके जितने लाइव करंट से जो भी हजार्ड होंगे वो टल जाएंगे। तीसरी चीज़ की इंश्योरमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एमसीबी पुट ऑफ कर दिया मैंने, सामने जाकर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन में एक थक करते रहे यार कोई चालू ना कर दे, जाके होगा कि नहीं। अगर हमने वहाँ पर लोटो सिस्टम लगाया होगा तो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट बना करके यार मैंने लॉक करके आया हुआ है, टैग भी लगा के आया हुआ है, कोई चालू नहीं करेगा, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से काम करते समय बिल्ड होगा। ये हो गई सारी हमारी फैसिलिटीज़ और फ़ायदे हो गए। और एक और जो सबसे मेन चीज़ होता है इसका फ़ायदा कि हमारे लीगल कंप्लाइंसेस जो रूल्स होते हैं वो भी फॉलो हो जाते हैं लोटो सिस्टम के लगाने के बाद, चूँकि ये हमारे रूल्स में मेंशन्ड है। ये तो हो गई सारी चीज़ें, लोटो की जानकारी वगैरह, फ़ायदे, गलती क्या नहीं करना है। लेकिन क्या हम किसी डिवाइस पे इतना जल्दी विश्वास कर लें? लोटो लगा दिए, ठीक है, हमने एमसीबी गिराकर एनर्जी को आइसोलेट कर दिया, वो भी अच्छी बात है, आइसोलेशन डिवाइस भी लगा दिया, पैडलॉक भी लगा दिया, टैग भी लगा दिया, लेकिन क्या प्रूफ है कि आगे एनर्जी अभी रिलीज नहीं हो रही है? तो इसको इंश्योर करने के लिए जिस प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं वो है हमारा जीरो एनर्जी आइसोलेशन या जीरो एनर्जी वेरिफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं हम। आपने सब कुछ कर दिया, सारी चीज़ें आपकी ओके हैं, उसके बावजूद अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो आप जहाँ काम करने वाले हैं टेस्टर वगैरह से पहले उसको जांच कर लें कि कहीं एनर्जी अभी भी तो रिलीज नहीं हो रही है। मान लीजिए कि मैंने जिस आइसोलेशन डिवाइस से उसको इस एनर्जी को आइसोलेट किया, हो सकता है कि एमसीबी खराब हो रहा, अभी भी एनर्जी वैसे ही रिलीज हो रही है जैसे पहले हो रही थी, हम तो ऊपर से ना देख रहे हैं भाई। तो पहले इस चीज़ को इंश्योर करना है कि इसके जीरो एनर्जी वेरिफिकेशन की मदद से। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें थी हमारी लोटो के बारे में थी। अब इसमें अगर किसी को कोई, देखिए मैंने बताया ना कि जीरो एनर्जी जो वेरिफिकेशन है, आपने एमसीबी को पुट ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मैंने उदाहरण लेके बता रहा हूँ, आपने एमसीबी को पुट ऑफ कर दिया, एमसीबी पुट ऑफ करने के बाद आपने आइसोलेशन डिवाइस लगा दिया जो हमारे लोटो का पार्ट है, उसके बाद आपने पैडलॉक लगा दिया, उसके बाद आप टैग भी लगा दिए, ठीक है, आप इंश्योर हुए कि मैंने एमसीबी को पुट ऑफ किया है तो लाइट तो कट ही गया होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ उसमें एमसीबी में ही कुछ फॉल्ट हो, जो आइसोलेशन डिवाइस है उसका, जिस चीज़ से हम आइसोलेटेड क्यों तो एमसीबी है, तो उसमें अगर कोई फॉल्ट हो तो एनर्जी तो अभी भी रिलीज हो रही हो ना उधर, ये बात है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर अब मान लीजिए वहाँ हमें काम करना है, वहाँ कोई पैनल है, तो पहले हम टेस्टर से उसकी जांच कर लें कहीं करंट अभी भी तो नहीं आ रहा है ना,
हालांकि ग्लव्स वगैरह तो हमारे पास होनी चाहिए, पीपी फुल पीपी जो हमें काम करना ही है, लेकिन फिर भी एक इंश्योरेंट अलग चीज़ होती है। ये तो चीज़ हो गई। अब ये जो लोटो सिस्टम था इसके बारे में बिना प्रैक्टिकल के हम उतनी अच्छे से नहीं जान पाएंगे। बारी बारी से सबको मतलब ये करना होगा कि एक स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्ट करना होगा जो सब कोई उसका यूज करना जान पाए, उसके बारे में कोई जान पाए। तो ये हम आगे नेक्स्ट स्टेप में या कुछ नेक्स्ट वीक हम इसको कर लेंगे इसको। अब इसमें पूरे मेरे बातों से कोई कुछ सजेशन देना चाहता हो या कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, अब इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कार्य करते समय या कार्यस्थल पे कोई परेशानी हो रही है, जो बात अपने मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाह रहा हो? कोई नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इस लोटो के टॉपिक पर इतना ही। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का आज का कार्य दिवस है जो बिना किसी क्षति के पूर्ण हो। बाकी आज के लिए इतना ही, और मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।